यमुनानगर खबर सरस्वती शुगर मिल से, जहां के गन्ना पिराई सत्र 2022-23 की शुरुआत हो गई है। 25 साल बाद नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू हुआ सरस्वती शुगर मिल। हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित सरस्वती शुगर मिल के गन्ना पिराई सत्र 2022-23 की मंगलवार से विधिवत शुरुआत हुई। शुगर मिल के मुख्य संचालन अधिकारी एस.के. सचदेवा ने पिराई सत्र का शुभारंभ किया। 25 साल के बाद ऐसा हुआ है कि मिल का पिराई सत्र जल्दी शुरू किया गया है, ताकि किसानों को शुगर मिल में गन्ना लाने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। बता दें कि एशिया की प्रसिद्ध सरस्वती शुगर मिल, जिसकी स्थापना सन 1933 में हुई, वह 91 साल से लगातार चली आ रही सरस्वती शुगर मिल मंगलवार को एक बार फिर गन्ना पिराई सत्र की शुरुआत हुई। इस दौरान शुगर मिल के मुख्य संचालन अधिकारी एस.के. सचदेवा ने बताया कि जब नवंबर महीने के पहले सप्ताह में पिराई सत्र शुरू हुआ है, उन्होंने बताया कि मिल के एरिया में 97,000 एकड़ में गन्ने की फसल लगी हुई है। यहाँ 3 जिलों से गन्ना आता है। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र व करनाल के करीब 22 से 23,000 किसान इस मिल के साथ जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि जहां पिछले साल 162 लाख क्विंटल गन्ने की खरीद की गई थी, तो वहीं इस बार मिल की तरफ से किसानों का 175 लाख क्विंटल गन्ना खरीदा जाएगा। उन्होंने बताया कि हर साल किसान पिराई सत्र शुरू होने का इंतजार करते हैं, लेकिन इस बार उनके इंतजार से पहले ही खरीद शुरू कर दी गई है, ताकि किसानों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। उन्होंने बताया कि शुगर मिल पहुंचने वाले किसानों के लिए मिल प्रबंधन की तरफ से उचित इंतजाम भी किए गए हैं। पहले दिन यहां मेयर सिंह, जसबीर सिंह, सालिम हसन गन्ना क्रय केंद्र कूलपुर से गन्ना पहुंचा। किसानों ने बताया कि इस बार जल्द पिराई सत्र शुरू होने से उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि देरी से पिराई सत्र शुरू होने पर किसानों की पर्चियां आ जाती हैं और एक तरफ मिल में जाम लग जाता है तो दूसरी तरफ सड़कों पर भी। लेकिन जैसे ही जल्दी शुरुआत हुई है तो यह सत्र लंबा चलेगा, तो सारी व्यवस्था भी सही रहने की उम्मीद है। आपको बता दें कि यमुनानगर स्थित यह मिल एशिया की सबसे बड़ी मिल है। यमुनानगर जिले की स्थापना से भी पहले यहाँ पर इस मिल की स्थापना हो चुकी थी, जहाँ पहले हजारों क्विंटल गन्ना यहाँ पिराई के लिए आता था, तो अब यह लाखों क्विंटल गन्ने की पिराई होती है। फिलहाल देखना यह होगा कि नवंबर महीने में शुगर मिल शुरू होने से किसानों को क्या फ़ायदा मिलता है। हमने बात की मिल के मुख्य संचालन अधिकारी एस.के. सचदेवा से, जिन्होंने दी हमें विस्तृत जानकारी। आप भी सुने। चीनी मिल की जो शुगर बनती है, आप एक चीनी की क्वालिटी का मापदंड होता है एकम्सा। तो नॉर्मल कोर्स में मार्केट में चीनी आपको मिलेगी जो सल्फिटेशन प्रोसेस हम अडॉप्ट कर रहे हैं, करीबन 100 एकम्सा की, जबकि हम इसी डबल सल्फिटेशन प्रोसेस के माध्यम से 55-60 एकम्सा की चीनी बना रहे हैं, जो कि यदि देखेंगे आप चीनी को तो वो लगभग रिफाइंड चीनी के बराबर लगती है। और जो हमारे शुगर के एजेंट हैं और जो उपभोक्ता हैं, वो चीनी की क्वालिटी से हमारे काफ़ी प्रभावित हैं। उनका जो समय समय पर चीनी यूज़ करने वाले जो लोग हैं, उपभोक्ता हैं, एजेंट्स हैं, डीलर्स हैं, उनके माध्यम से भी कुछ इनपुट्स हमको मिलते हैं चीनी की क्वालिटी के सुधार के लिए। तो हम उन सुझावों को भी अपने मद्देनजर रखते हुए चीनी की क्वालिटी को कैसे फर्दर इम्प्रूव किया जाए, उस दिशा में भी लगातार प्रयासरत रहते हैं। मिल में पिछले वर्ष दिसंबर में 100 KLD का एथेनॉल प्लांट लगाया गया है, जो कि प्रधानमंत्री जी का जो एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो एक उद्देश्य है, उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। तो लगभग आप ये मानिए कि 1 लाख लीटर प्रतिदिन हम जो एथेनॉल बना रहे हैं, तो ये मानिए कि वो 1 लाख लीटर प्रतिदिन पेट्रोल ही बना रहे हैं, क्योंकि वो जाके एज सच ऑयल डिपो कंपनीज पे मिक्स किया जाता है। तो डेफिनेटली ये चीज़ जो फैक्ट्री का जल्दी चलना, गन्ने की अधिक उपलब्धता होना, अधिक शीरे का उत्पादन होना, जिससे कि हम अधिक समय तक एथेनॉल प्लांट को चला सकें, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं। और डेफिनेटली इसका इफेक्ट जो है एक भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, जो शहर के वासियों को जो आज हमारा सीज़न 8 नवंबर को प्रारंभ किया, हमने शुभ दिन के अवसर पर बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि सभी किसानों के लिए ये सीज़न हर तरीके से शुभ हो और अधिक से अधिक पैदावार मिले। जहाँ तक आज का दिन की जो बात करें तो डेफिनेटली ये काफ़ी ऑस्पिशियस डे है आज, कि गुरु नानक जयंती और के दिन हम इस फैक्ट्री को चला पा रहे हैं। और मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि इससे पूर्व
1996-97 में लगभग 25 वर्ष पहले 5 नवंबर को ये मिल चली थी। उसके बाद 25 सालों के बाद आज 8 नवंबर को इस मिल को चलने का सुअवसर ईश्वर ने हमको प्रदान किया है। फैक्ट्री का पहले चलना डेफिनेटली किसानों को सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें ये होता है कि समय से गन्ना कटने के बाद वो गेहूं की बिजाई का जो समय इस समय चल रहा है, नॉर्मली नवंबर फर्स्ट वीक में हमारे यहाँ बिजाई शुरू होती है, जो नवंबर एंड तक या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक चलती है। तो इस पीरियड में हमारे जो गन्ने के खेत कटेंगे उनमें किसान समय से जो गेहूं की बिजाई करके अधिक पैदावार गेहूं से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस बार हमने 175 लाख क्विंटल गन्ने की क्रशिंग का लक्ष्य रखा है, जबकि पिछले सीजन में हमने 162 लाख क्विंटल गन्ना क्रश किया था। इस बार हमारे क्षेत्र में करीबन 7% के करीब गन्ने के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है। तो क्षेत्रफल की बढ़ोतरी और संभावित कंपैरेटिवली पिछले वर्ष के मुकाबले में अधिक पैदावार, ये दोनों योगदान देंगे कि हमको गन्ने की उपलब्धता सुनिश्चित हो। तो चाहे 15-0-23 वैरायटी है, 239 है, 118 है, 238 है, ये चारों रिलीज वैरायटी है, काफ़ी एनकरेजिंग करने वाली वैरायटीज़ हैं। तो किसानों ने इन्हीं वैरायटी का गन्ना हमारे यहाँ क्षेत्र में लगाया है। और जहाँ तक सुविधा की बात है, तो इस बार हमने किसानों की सुविधा के लिए 2 नए केंद्रों का स्थापना की है क्षेत्र में। जो पिछले वर्ष हम 42 सेंटर चलाते थे गन्ना खरीद के लिए विभिन्न इलाकों में, इस बार हम 44 सेंटर चलाएंगे, ताकि गन्ना जो किसान दूर दूर से लेके आते थे उनको वहीं पर अपने लोकल एरिया में ही गन्ना निस्तारण की व्यवस्था मिल जाए और ज़्यादा डिस्टेंस लोगों को ट्रैवल ना करना पड़े। इसके साथ साथ जो गन्ना विकास के कार्यों में जो हम किसानों की मदद करते रहते हैं, किसानों को जो इनपुट्स की अवेलेबिलिटी, अच्छी क्वालिटी के इनपुट्स की टाइमली अवेलेबिलिटी करवाते रहते हैं, वो एक बहुत बड़ी एस्पेक्ट है जो गन्ने की अच्छी पैदावार लेने में सहायक होता है। एक चीज़ हमने 5-6 साल पहले ऑलमोस्ट किन्हीं कारणों से हम नहीं कर पाए थे, किसानों को जो हम लोन देते थे बैंकों के माध्यम से, जहाँ चीनी मिल किसानों की तरफ से गारंटी लेती थी बैंक के लिए कि हम किसानों का भुगतान जो लोन किसानों को मिलेगा उसका रिम्बर्समेंट करेंगे। तो वो व्यवस्था करीबन 6 वर्षों के बाद इस बार हमने दोबारा शुरू की है और किसानों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से एग्रीकल्चर लोन हम फैक्ट्री की गारंटी पर किसानों को दिलवा रहे हैं। रिकवरी जो है इसका आकलन हम रिकवरी के माध्यम से करते हैं। फैक्ट्री हमारी आज चली है, 2 दिन के बाद क्लैरिटी होगी कि हमारे यहाँ रिकवरी का ट्रेंड पिछले वर्षों के मुकाबले में कैसा रहता है। परंतु जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ चीनी मिलें जो चली हैं, उनका यदि मैं असेसमेंट करूं तो उसके हिसाब से रिकवरी का ट्रेंड पिछले वर्ष से 0.1-0.2 के आसपास ज़्यादा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यदि मैं गन्ने की पैदावार का असेसमेंट लूँ तो वहाँ से जो आंकड़े हमको प्राप्त हो रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की जो पैदावार है लगभग 10% पिछले वर्ष के मुकाबले में कम आकी जा रही है। परंतु हमारे यहाँ क्योंकि गन्ना कटना शुरू होगा तो गन्ने की रिकवरी हो या गन्ने की पैदावार हो, इसका सही आकलन और करीबन 15-20 दिन के बाद क्लियर होगा।